तांत्रिक की चेतावनी के बाद गांव में लगातार डर का माहौल बना रहा। गांव का कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब उस पेड़ से हर रात अजीबोगरीब आवाज़ें गांव तक आने लगी थी। गांव में शांति तभी आ सकती थी जब उस भूतिया पेड़ से छुटकारा मिलता। पूरा गांव डर के माहौल में जी रहा था। तभी कुछ ही दिनों बाद गांव में हरिया काका का बेटा मोहन अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस लौटा। जब मोहन घर वापस लौटा तो उसे गांव का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। तब मोहन ने अपने पिताजी से गांव की इस हालत के बारे में पूछा। पिताजी, मुझे अपने गांव के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। गांव के सभी लोग डरे और सहमे से लग रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है हमारे गांव में? मोहन के ऐसा पूछने पर हरिया काका ने मोहन को सारी बात बताई और मोहन को भी उस पेड़ से दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन मोहन इस तरह के अंधविश्वास को नहीं मानता था। मोहन अपने पिताजी से कहता है, क्या पिताजी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन आप अभी भी इन मनगढ़ंत कहानियों में विश्वास करते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। और बात रही केशु चाचा के लापता होने की, तो हो सकता है किसी जानवर ने उन पर हमला कर दिया हो। हमें इस तरह की अंधविश्वासी कहानियों में यकीन नहीं करना चाहिए और गांव के सभी लोगों को भी यह बात समझानी चाहिए। अगले दिन मोहन सभी गांव वालों को चौपाल पर इकट्ठा करता है और उन्हें समझाता है। गांव वालों, तुम ये किस ढोंगी बाबा के चक्कर में आकर इन सब बातों में विश्वास करने लगे? जैसा तुम सोच रहे हो, भूत पिशाच आत्मा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। हमें जाकर उस जगह की जांच करनी चाहिए और उस जगह का क्या रहस्य है, यह पता लगाना चाहिए। मोहन अपनी बात कह ही रहा था कि तभी वहां तांत्रिक भी पहुंच जाता है और मोहन को चेतावनी देने लगता है। मूर्ख बालक, क्या तुमने अपने गांव के व्यक्ति का अंजाम नहीं देखा? जैसा तुम कर रहे हो ऐसा उसने भी किया था और पूरा गांव जानता है कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ऐसी गलती नहीं करना जिससे तुम्हारे चक्कर में सारे गांव को खून के आंसू रोने पड़े। अगर अब तुमने या गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस आत्मा को परेशान करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तांत्रिक अपनी चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। तांत्रिक की चेतावनी के बाद गांव में डर का माहौल और बढ़ जाता है। गांव के लोग मोहन को भी समझाने की कोशिश करते हैं और ऐसा कोई भी काम करने को मना करते हैं जिससे गांव के लोगों पर आत्मा का असर पड़े। लेकिन मोहन कहाँ मानने वाला था। मोहन रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था तब जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन मोहन उस पेड़ जिसे लोग भूतिया मानते थे उसके बिल्कुल पास ना जाकर कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद वो ही तांत्रिक मोहन को उस भूतिया पेड़ के पास से गुजरता हुआ दिखा।
मोहन तांत्रिक का पीछा करने लगा। तांत्रिक उस भूतिया पेड़ के पास ही बनी एक गुफा के अंदर जाता है। गांव वालों को पता ही नहीं था कि भूतिया पेड़ के पास कोई गुफा भी है, क्योंकि गुफा पेड़ और झाड़ियों से घिरी हुई थी। जब तांत्रिक गुफा के अंदर चला गया तब मोहन ने गुफा के अंदर देखा तो वहाँ बहुत सोना पड़ा देखा, जिसके पास कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथों में बंदूकें लिए खड़े थे। और वहीं पास में ही उनके गांव का लापता केसू रस्सी से बंधा पड़ा था। मोहन ये सब देखकर सारी बात समझ गया। मोहन के मन में एक योजना आती है। हा हा हा, अब तुम्हारे पाप का बड़ा भर चुका है। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। कौन है वहाँ? मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं अपनी प्यास तुम्हारे खून से बुझाऊंगी। इतना सुनकर बहरूपिया तांत्रिक और सभी चोर दुम दबाकर वहां से भाग निकले। जिसके बाद मोहन केसू को वहां से छुड़ाकर गांव ले आया और उसके बाद गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। देखा गांव वालों, मैं कहता था ना कि वहाँ कोई आत्मा नहीं है। वहाँ चोरों ने अपना अड्डा बना रखा था और वो तांत्रिक भी उन चोरों में से एक था। उस तांत्रिक ने ही नशीले धुएं से केसू चाचा को बेहोश करके बंदी बनाया था, जिससे गांव में डर और बढ़ जाए और गांव का कोई भी व्यक्ति डर के कारण उनकी गुफा तक ना जाए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने चोरों द्वारा गुफा में इकट्ठा किया गया धन सरकार के पास जमा करा दिया, जिसके बाद गांव फिर से खुशहाल हो गया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।